स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल। आज हम पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल क्या होती है? पॉलिनोमियल इज अ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जो इस फॉर्म में दी होती है: ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस डेट डैश ए टू एक्स की पावर टू प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर एक एल्जेब्रिक इक्वेशन लिखी हुई है जिसमें एक्स की पावर डिक्रीज हो रही है, डिसेंडिंग ऑर्डर है। जैसे पहले एक्स की पावर एन थी, एन से एन माइनस वन हुआ, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, एन माइनस फोर, एन माइनस फाइव, और कम होते होते एक्स की पावर टू, एक्स की पावर वन, और यहाँ पर एक्स की पावर जीरो हो गई। इसी को अगर हम रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे तो एक्स की पावर जीरो, एक्स की पावर वन, एक्स की पावर टू, एक्स की पावर थ्री, बढ़ते बढ़ते एक्स की पावर एन माइनस टू, एक्स की पावर एन माइनस वन, एक्स की पावर एन, वो इसका असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये एक्स की पावर का डिसेंडिंग ऑर्डर लिखा है। इसी को हम रिवर्स लिख देंगे तो ये एक्स की पावर का असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पहले एक्स की पावर एन है, ठीक है। अब यहाँ पर इस एन को अगर हम क्या मान लें, पावर, इस एन को हम 5 मान लें, तो पहले एक्स की पावर 5, 5 माइनस वन 4, फिर 5 माइनस टू 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 0। यानी यहाँ पर x की पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई है। अगर हम इसको रिवर्स लिख देंगे तो x की पावर असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगी। यानी पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल एक एल्जेब्रिक इक्वेशन होती है जिसे x की डिसेंडिंग ऑर्डर में, जिसको हम x के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं या x की पावर को असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। अगर हम किसी एल्जेब्रिक इक्वेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को या एल्जेब्रिक इक्वेशन को x की पावर के बढ़ते हुए क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिख दें, या x की पावर के घटते हुए क्रम में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दें, तो उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे हमने लिख दिया x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 प्लस x प्लस 7। तो यहाँ पर देखिए x की पावर 4 है, फिर x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1, यहाँ पर कुछ नहीं तो x की पावर 0। ये x की पावर का डिसेंडिंग ऑर्डर लिख दिया हमने। इसी को अगर हम रिवर्स करके लिखते हैं 7 प्लस x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस x की पावर 4, ये x की पावर का असेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो यही क्या होता है? पॉलिनोमियल होता है। इसी को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। पॉलिनोमियल इज अ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल एक एल्जेब्रिक इक्वेशन होती है जिसको हम x की पावर को x की पावर के असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं या x की पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होता है और x की पावर n के साथ a की पावर n लिखा है, x की पावर n के साथ a की पावर n a n माइनस वन है, x की पावर n माइनस टू के साथ a n माइनस टू लिखा है ना। ये क्या है? ये यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई में जो नंबर्स लिखे हैं वो है, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पे हमने 1 मान लिया, यानी ये 1, 3, 2, 1, 7। तो ये क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पर a नॉट, ये a नॉट, ये a1, ये a2, an माइनस टू, an माइनस वन, an, ये जो हैं ये क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं, जिन्हें हम कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के नाम से भी जानते हैं। तो ये हो गया आपका पॉलिनोमियल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? तो हाईएस्ट पावर ऑफ x इन अ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ x या वेरिएबल, x की जगह अगर y है तो y, z है तो z, ठीक है। कोई भी एक वेरिएबल होना चाहिए, यानी a से लेके z तक कुछ भी हो सकता है वेरिएबल। तो हाईएस्ट पावर ऑफ x
इन अ पॉलिनोमियल इज नोन एज इट्स डिग्री। किसी पॉलिनोमियल में x की जो हाईएस्ट पावर होती है उसे हम उसकी क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। जैसे यहाँ पर हमें fx इक्वल दिया है 5x + 1/3। तो यहाँ पर x तो, इसमें x तो है नहीं, यहाँ पर x दिया हुआ है और x की पावर नहीं लगी है यानी 1, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सेकंड दिया है gx इक्वल 3y² - 5/2y + 7। यहाँ पर वेरिएबल y है और y की पावर 2 है, यहाँ y की पावर 1 है, दोनों में हाईएस्ट क्या है 2, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल यानी x इन पॉलिनोमियल इज नोन एज इट्स डिग्री, यानी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी उसे ही हम डिग्री बोलते हैं। जहाँ पर देखिए थर्ड एग्जांपल 7q की पावर 6 + 4q² + 3/2q की पावर 4 + q - 8। अब देखिए यहाँ पर वेरिएबल q है जिसकी पावर क्या है 6, 2, 4 और ये 1 है। तो 6, 2, 4, 1 में हाईएस्ट क्या है 6, तो यही पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 6। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए x³ - 3। तो यहाँ पर x है नहीं, यहाँ पर x लिख दिया, तो x की पावर कितनी दी है 3, यही इसकी डिग्री हो जाएगी भाई। और कुछ और कोई x तो है नहीं, x का एक ही वेरिएबल है, तो यहाँ पर x³ दिया हुआ है तो इसी की पावर डिग्री हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल 7x की पावर 4 + 5x³ + 3x² + 7। तो अब x की पावर 4 है, 3 है, 2 है, यहाँ x है ही नहीं, तो 4, 3, 2 में हाईएस्ट कौन है 4, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी 4। यानी किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के टाइप्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट टाइप होता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल होता है अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। यानी एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर 1 है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए हमने एग्जांपल दिए हैं आपको 4। पहला है 3x + 5, दूसरा है √7y - 1, तीसरा है 5z और चौथा है 7y + 2। ठीक, तो यहाँ पर x की कोई पावर नहीं तो पावर क्या लेंगे हम 1। यहाँ पर y की कोई पावर नहीं तो हम पावर क्या लेंगे 1। यहाँ z की कोई पावर नहीं तो 1, y की कोई पावर नहीं तो 1। यानी इन सभी क्वेश्चंस में जो वेरिएबल दिए गए हैं x, y, z, y, इन सभी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आपको क्या दी गई है 1 दी गई है। यानी इन सभी की डिग्री कितनी है 1। जितने भी ये एग्जाम्पल दिए हैं इन एग्जाम्पल्स की डिग्री क्या दी गई है, डिग्री 1 है। यानी जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। यहाँ हमें 4 पॉलिनोमियल दिए हैं, चारों की डिग्री क्या है 1, उसको हम क्या बोलेंगे, ये चारों क्या हो जाएंगे लीनियर पॉलिनोमियल। भाई लीनियर पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, यानी हाई वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। सेकंड है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक होता है अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, यानी जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो 2 हो, उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी हमें 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो ये दिया है 5x², 3x, x पर कोई पावर नहीं, हमने 1 मान लिया, यहाँ x है नहीं, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है 2, यानी इसकी डिग्री कितनी है 2 है।
उसके बाद डिग्री कितनी आई 2। सेकंड की बात करें तो x की पावर 2, यहाँ x की पावर 1, हाईएस्ट पावर 2 है तो इसकी डिग्री भी 2 हो जाएगी। यहाँ पर देखिए x की पावर 2 है, x की पावर 1 तो x की हाईएस्ट पावर 2 है, डिग्री 2 हो जाएगी। यहाँ y स्क्वायर दिया है, y की पावर 1 मान लेंगे तो हाईएस्ट पावर 2 है तो इसकी डिग्री भी 2। यानी ये जो चारों पॉलिनोमियल हैं इन सब की डिग्री क्या है 2 है, यानी हाईएस्ट पावर 2 है। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है या वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। यहाँ पर जितने भी पॉलिनोमियल हैं सबकी डिग्री क्या है 2 है, यानी हाईएस्ट पावर 2 है, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। सिमिलरली क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो एग्जांपल हमें दिए गए हैं, fx 5x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर। यहाँ पर x की पावर 3 है, x की पावर 2 है, 3 और 2 में हाईएस्ट क्या है 3। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल है एफ जेड इक्वल 13 जेड क्यूब माइनस 12 जेड स्क्वायर प्लस 11 जेड प्लस 5, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 2, सॉरी जेड की पावर 3, जेड की पावर 2 और जेड की पावर 1। तो जेड की हाईएस्ट पावर क्या है 3, यानी इन दोनों पॉलिनोमियल की डिग्री क्या दी गई है 3 दी गई है। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। समझ में आया, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है यानी उसमें जो वेरिएबल दिया है x y z जो भी दिया हो उसकी हाईएस्ट पावर अगर 3 है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। नेक्स्ट बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 होती है इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 होती है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है 4, उसे हम क्या बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पर दो एग्जांपल हमें दिए हैं, फर्स्ट है एफ एक्स इक्वल एक्स की पावर 4 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। तो x की पावर 4, x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1, इन सब में हाईएस्ट क्या है 4। नीचे एफ जेड इक्वल जेड की पावर 4 माइनस 7z स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ z की पावर क्या है 4, दोनों में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 4 है, यानी इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। और एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 होती है उसे हम क्या बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल 4 टाइप्स के होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक। लीनियर में पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 1 होती है, क्वाड्रेटिक में पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 2 होती है, क्यूबिक में पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 3 होती है और बाई क्वाड्रेटिक में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 4 होती है। ये होते हैं आपके 4 टाइप्स के पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आप किसी भी पॉलिनोमियल को देखकर उसकी डिग्री फाइंड कर सकते हैं और साथ ही ये भी बता सकते हैं कि वो लीनियर पॉलिनोमियल है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है या फिर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है।